होली का मौका हो और रंग बरसे सॉन्ग प्ले ना हो, ऐसा हो सकता है। ये गाना दरअसल होली का एंथम बन चुका है और रंगों के इस फेस्टिवल के मौके पर हम उसी फिल्म की बात करेंगे जिस फिल्म का ये गाना है। एक ऐसी फिल्म जिसकी कास्टिंग ने सनसनी फैला दी थी, एक ऐसी फिल्म जिसने रील और रियल के बीच की लकीर को धुंधला करने की हिम्मत की थी। यस, राज रेट्रो के इस एपिसोड में बात होगी द मेकिंग ऑफ सिलसिला की। हिंदी फिल्म्स में अगर सबसे डिफिकल्ट कास्टिंग की बात करें तो शायद सिलसिला का नाम सबसे ऊपर आएगा। एक ऐसे टाइम में जब अमिताभ बच्चन और रेखा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के किस्से चारों तरफ छाए हुए थे, ऐसे में अमिताभ, रेखा और जया बच्चन को एक साथ एक फिल्म में कास्ट करके यश चोपड़ा ने सबको चौंका दिया था। शाहरुख खान को दिए एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने बताया था कि सिलसिला बनाते वक्त वो हमेशा टेंशन में रहते थे क्योंकि रियल लाइफ रील लाइफ में आ रही थी। अब जया अमिताभ की वाइफ थी और रेखा उनकी गर्लफ्रेंड। रियल लाइफ में ऐसे ही टेंशन था और सब एक साथ काम कर रहे थे, तो यश चोपड़ा को हमेशा डर रहता था कि सेट पर कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पहले बात रेखा और अमिताभ के रिश्ते की करते हैं। अर्ली 70s में जब रेखा फिल्मों में आई थी तो उन्हें काफी हार्श बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा था। उनकी स्किन टोन और टूटी फूटी हिंदी का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और लगन से खुद को रीइन्वेंट किया और धीरे धीरे एक स्किल्ड एक्टर और फिटनेस आइकन बन गई। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्रेडिट रेखा ने अमिताभ को दिया। सिमी ग्रेवाल के टॉक शो पर रेखा ने बताया कि कैसे दो अनजाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने उनकी कितनी मदद की थी। रेखा ने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अमिताभ के प्रोफेशनलिज्म से उन्हें काफी इंस्पिरेशन मिला था। मिड 70s में दो अनजाने की शूटिंग के बाद से ही अमिताभ और रेखा के ऑफ स्क्रीन इक्वेशन की सरगोशिया फिल्म मैगजीन में छाने लगी। बात है 1980 की। अमिताभ की दो बड़ी फिल्में राम बलराम और 2 और 2 5 बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें दोस्ताना पर लगाई थी, लेकिन अफसोस वो भी उन्हें वो राहत नहीं दे पाई जिसका उन्हें इंतजार था। मीडिया ने अमिताभ के डाउनफॉल की भविष्यवाणी शुरू कर दी थी। उनका मानना था कि अमिताभ अपना वो स्पेशल टच खो चुके हैं जो उनकी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर अनबीटेबल बना देता था। उधर यश चोपड़ा की पिछली फिल्म काला पत्थर उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई थी जितना उन्होंने उम्मीद की थी, और अब उन्हें अपनी अगली फिल्म से एक प्रॉपर ब्लॉकबस्टर चाहिए था। इसी एम्बिशन से सिलसिला का आइडिया पैदा हुआ। यश चोपड़ा ने अमिताभ से बात की और अमिताभ ने तुरंत इस फिल्म के लिए हाँ कह दी। फिल्म एक लव ट्रायंगल पर बेस्ड थी, लेकिन यश चोपड़ा के सिलसिला के लिए प्लान्स और भी बड़े थे। उन्होंने अमिताभ के गर्लफ्रेंड के रोल के लिए रेखा को कास्ट करने का सजेशन दिया, पर अमिताभ ने जया से प्रॉमिस किया था कि वो रेखा के साथ फिल्में नहीं करेंगे, और ये बात मीडिया में रिपोर्ट भी हुई थी। इसके बावजूद फिल्म में रेखा को ले लिया गया। ट्रेड पेपर्स में अनाउंसमेंट आई और फिल्म तुरंत टॉक ऑफ टाउन बन गई। फिल्म मैगजीन्स में खबर छप गई कि जया से किए वादे के बावजूद अमिताभ दोबारा रेखा के साथ काम कर रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी के बाद रेखा ने फिल्म छोड़ दी और साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया। अब यश चोपड़ा के पास हीरो और एक एम्बिशियस फिल्म थी, पर बाकी सब कुछ अभी अधूरा था। मजबूरन यश चोपड़ा ने एक बार फिर फीमेल लीड्स की तलाश शुरू की। पहले दूसरी औरत के किरदार के लिए पद्मिनी कोल्हापुरी को साइन किया गया और बीवी के रोल के लिए पूनम ढिल्लो का नाम सोचा जा रहा था, लेकिन यह कास्टिंग यश को पसंद नहीं आई। इसके बाद रेखा की जगह प्रवीण बॉबी को साइन किया गया और धोखा खाई बीवी के रोल के लिए स्मिता पाटिल को चूज किया गया। कास्ट तय हो चुकी थी और फिल्म का पहला शूट कश्मीर में शेड्यूल किया गया। फिल्म ट्रैक पर थी, लेकिन यश चोपड़ा का दिल अभी भी बेचैन था। ये वो ब्लॉकबस्टर कास्ट नहीं थी जिसका उन्होंने सपना देखा था। इसमें कोई ऐसा सेलिंग पॉइंट नहीं था जो ऑडियंस को चौंका दे। यश चोपड़ा हेडलाइंस ग्रैब करना चाहते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन, प्रवीण बॉबी, स्मिता पाटिल का कॉम्बो ऐसा एज नहीं ला पा रहा था जो गॉसिप कॉलम को हिला दे। जो यश सच में चाहते थे वो लगभग नामुमकिन लग रहा था। इस बीच जब अमिताभ टीनू आनंद की कालिया की शूटिंग श्रीनगर में कर रहे थे, तब यश चोपड़ा उनसे मिलने उधर पहुंचे। यश चोपड़ा परेशान थे, तो अमिताभ ने यश चोपड़ा से पूछा कि क्या आप सिलसिला की कास्टिंग से खुश नहीं है। यश ने कहा नहीं। अमिताभ ने पूछा, आप ईमानदारी से बताओ कि आपको क्या लगता है इस फिल्म की आइडियल कास्टिंग क्या होनी चाहिए। यश चोपड़ा ने कहा कि वो दूसरी औरत के रोल के लिए रेखा को और बीवी के रोल के लिए जया बच्चन को ही चाहते हैं। यश चोपड़ा ने अमिताभ से वादा किया कि अगर वो अपनी जिंदगी की दोनों लीडिंग लेडीज को इस कहानी की लीडिंग लेडीज बना दे तो यह फिल्म यादगार बन जाएगी। इंडियन सिनेमा में पहली बार किसी फिल्म की सेंट्रल कहानी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पर बेस्ड होने वाली थी। इसके लिए एक ऐसी कास्ट चाहिए थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर लहर उठा दे। अमिताभ ने 5 मिनट तक इस सजेशन पर सोचा, फिर उन्होंने कहा कि पहले बॉम्बे चलते हैं। खुद जया से बात करने के बजाय अमिताभ ने यश चोपड़ा से कहा कि वो उनकी बीवी जया को फिल्म के लिए मनाए।
दोनों बॉम्बे के लिए निकल पड़े। पूरी फ्लाइट के दौरान एक टेंशन भरी खामोशी छाई रही। चीजें आसान नहीं होने वाली थी। यश चोपड़ा बॉम्बे पहुंचे, जया बच्चन से मिले। जया बच्चन फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी। उन्हें कहानी सुनने तक के लिए भी काफी मनाना पड़ा। पूरी नरेशन के दौरान जया बिल्कुल न्यूट्रल बैठी रही, ना इंटरेस्ट दिखाया ना ही इंप्रेस हुई। पर फिल्म के क्लाइमेक्स ने उनका दिल बदल दिया। सिलसिला का क्लाइमेक्स एक सीधा सा शादी का रीयूनियन था। जया हॉस्पिटल बेड पर बेहोशी की हालत में पड़ी होती हैं। डॉक्टर्स और नर्सेज उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब अमिताभ आते हैं और सबको कमरा छोड़ने को कहते हैं और अपनी वाइफ से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूं हमेशा के लिए। इस पर जया धीरे से आंखें खोलकर कमजोर सी आवाज में कहती है, मुझे पता था तुम वापस आओगे। यह पल विश्वास की जीत और प्यार की हार को दिखाता था। यह सीन सुनकर जया फिल्म करने के लिए राजी हो गई। इस सीन के जरिए शायद वो एक स्ट्रॉन्ग मॉरल स्टेटमेंट भी दे सकती थी और अमिताभ के लड़खड़ाते करियर को संभालने में मदद भी कर सकती थी। ये सीन उनके लिए इस फिल्म में वापस आने का काफी स्ट्रॉन्ग रीजन बन गया। पॉपुलर फिल्म मैगजीन सुपर ने कवर स्टोरी छापी, जया इज बैक। जया को यश चोपड़ा ने मना लिया और रेखा को अमिताभ ने। इस तरह बॉलीवुड का सबसे बड़ा कास्टिंग कू अंजाम तक पहुंच गया। इंडस्ट्री में इससे काफी हंगामा मच गया। इसमें कोई हैरानी नहीं थी। कुछ लोग यश चोपड़ा की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जबकि कुछ लोग इस मौके पर अमिताभ को टारगेट करना शुरू कर चुके थे। उनके राइवल और एक्स सुपरस्टार राजेश खन्ना ने इस पूरे मामले को डेस्परेशन की हद कहा। गॉसिप चाहे जितनी भी चली हो, सिलसिला की कास्ट और टीम कश्मीर के लिए रवाना हो गई। सिलसिला की शूटिंग कश्मीर में शुरू हुई। यह एक बहुत ही प्राइवेट अफेयर था। ना मीडिया को बुलाया गया, ना दोस्तों को अलाउ किया गया। यश चोपड़ा को हर कदम पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। कहते हैं उन्हें दोनों औरतों को एक दूसरे से जितना हो सके दूर रखना पड़ता था ताकि कोई क्लैश ना हो। हर सीन को बहुत प्रिसिजन के साथ प्लान किया जाता था। फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर सागर सरहदी के मुताबिक रेखा आमतौर पर जया से बच के रहती थी। अपनी एंट्रीज और एग्जिट इस तरह से प्लान करती थी कि उनका जया बच्चन से सामना ना हो। लेकिन कुछ सीन्स में अमिताभ, जया और रेखा को एक साथ शूट करना पड़ता था। ऐसे मौकों पर वो तीनों बिल्कुल स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करते थे। पर एक सीन ऐसा था जहां रेखा और जया आमने सामने आई और उनके बीच एक ड्रामेटिक वर्बल एक्सचेंज हुआ। शायद ये सीन जाने माने टेंशन को भुनाने के लिए ही लिखा गया था। सिलसिला पहली बड़ी मेन स्ट्रीम फिल्म थी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के सब्जेक्ट पर बनी थी। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि शोभा यानी जया की एंगेजमेंट शेखर मल्होत्रा यानी शशि कपूर से होती है, जो इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर है। शेखर का भाई अमित यानी अमिताभ दिल्ली में रहने वाला एक प्ले राइट होता है, जिसका दिल खूबसूरत चांदनी यानी रेखा पर आ जाता है। पर शेखर एक एयर कॉम्बैट में शहीद हो जाता है और प्रेग्नेंट शोभा को पीछे छोड़ जाता है। यहाँ अमित उसका सहारा बनता है और उससे शादी कर लेता है। चांदनी को यह बात एक लेटर के जरिए बताई जाती है और दिल टूटने के बाद वो संजीव कुमार से शादी कर लेती है। साफ था कि फिल्म के दोनों शादीशुदा जोड़े प्यार से नहीं बल्कि हालातों और जिम्मेदारियों से जुड़े हुए थे। चांदनी और अमित अपनी अपनी शादियों में खुश नहीं थे और जब किस्मत उन्हें कुछ साल बाद फिर से मिलवाती है तो उन्हें एहसास होता है कि वो अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर उनका अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन इंडिया जैसी ऑडियंस के लिए शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का अंजाम शादी में बदलना मंजूर नहीं होता। सीक्रेट रिलेशनशिप और एडल्ट्री पर बनी बॉलीवुड फिल्म में प्यार के जीतने की उम्मीद कम ही होती है। आखिरकार कुछ घटनाओं के बाद अमित और शोभा के बीच एक ठंडी सी रिकंसिलिएशन होती है। शादी को प्यार पर जीत मिलती है। परंपरा, मॉरल्स और वैल्यूज को ऊपर रखा जाता है। फिल्म भी एक सिलसिला बनकर रह जाती है, कॉम्प्रोमाइजेस का सिलसिला, बिल्कुल वैसे ही जैसे लीड एक्टर्स की रियल लाइफ को लेकर अफवाहें चल रही थी। सिलसिला 29 जुलाई 1981 को रिलीज हुई। ओपनिंग जबरदस्त थी लेकिन मोमेंटम बरकरार नहीं रह पाया और फिल्म फ्लॉप हो गई। कई लोग कहते हैं फिल्म अपने वक्त से आगे थी, ऑडियंस इस तरह की कहानी के लिए तैयार नहीं थी। पर आयरनिकली यश चोपड़ा के मुताबिक गलती कास्टिंग की थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि शायद उनसे गलत कास्टिंग हो गई और उसका खामियाजा फिल्म को चुकाना पड़ा, क्योंकि लोग रियल लाइफ स्टोरी स्क्रीन पर देखने की उम्मीद लेकर बैठे थे और लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही थी। फिल्म भले ही फ्लॉप हो गई हो पर फिल्म के गाने आज भी पॉपुलर हैं, खास करके होली का रंग बरसे सॉन्ग जिसे लिखा था अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने। तो इस होली के मौके पर इस गाने और इस फिल्म को आप एंजॉय कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।